क्लास 8। इसमें हमने जो आपके बुक के पर्सन हैं, एक्सरसाइज के पर्सन, वो तो हमने कर लिए थे। आज हम इसके एक्स्ट्रा पर्सन करने जा रहे हैं। इसमें पहला पर्सन है विलियम जोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर दोबारा से फर्स्ट पर्सन विलियम जोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है अभी इसमें। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा वो फ्रांसीसी भी सीख चुके थे। फिर इसके बाद आपने लिखना है भी कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का आंसर हो गया। बीच में 2 लाइन छोड़नी है जो जिन निशान नहीं लगा हुआ है, ठीक है भी, ये लाइन आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किन लोगों ने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किन लोगों ने की। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथोनियल हॉलहैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। इन्हीं लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर। फिर बता रहा हूँ दोबारा, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनील हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। फिर एक लाइन छोड़ देनी है आपने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं लोगों के साथ मिलकर की और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया। तो ये है आपका सेकंड पर्सन। पर्सन नंबर 3, भारतीय संस्कृति के बारे में जोन्स और कोलब्रुक के विचारों का वर्णन कीजिए। फिर दोबारा से पर्सन एक बार, भारतीय संस्कृति के बारे में जोन्स और कोलब्रुक के विचारों का वर्णन करो। ये है इसका आंसर भी यहाँ से। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के द्वारा समझा जा सकता है। रचनाओं के अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो ये है लास्ट लाइन आप छोड़ सकते हैं। पूरा पैराग्राफ है। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जोन्स और कोलब्रुक के विचारों से प्रभावित होकर, जोन्स यानी विलियम जोन्स और कोलब्रुक के विचारों से प्रभावित होकर अधिकतर अंग्रेजी अधिकारियों की क्या राय, क्या दलील थी, क्या सोच थी। ये है यहाँ से आप स्टार्ट इस तरह से करेंगे भी, विलियम जोन्स और कोलब्रुक के विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी, अपनी राय दी कि, यहाँ से है भी आंसर, अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए।
वे चाहते थे कि प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इन अधिकारियों का यही मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजान विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तक लिखना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट, आज के लिए लास्ट है, बुक का लास्ट नहीं है अभी। भाषाविद और मदरसा शब्दों का वर्णन कीजिए। भाषाविद और मदरसा शब्दों का वर्णन कीजिए। तो मदरसा वर्ड तो ये रहा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। इसी तरह भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल करेंगे भी। इसको इन एक्स्ट्रा जो पर्सन है इनको अच्छी तरह से नोट करना। सिर्फ एक ही पेज के हुए हैं अभी तो ये, और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। थैंक्स।